संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी, और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है, कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए, और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस दैट आर अ गुड मिक्स ऑफ इमोशनली अपीलिंग आइडियाज अमॉन्ग सम कॉमन सेंस सजेशंस। चिट्ठी लिखवाइए बार बार। और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहाँ पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट फ्रेंड्स। और इस डिजाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है, और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा, और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। सोचिए, सोचिए जरा। क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स। पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं। मोबिलाइज फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स टुडेज क्वेश्चन अबाउट पीएम केयर्स लाइक दे डिड अर्लियर। Question ventilators. Ventilators sent through PM CARES Fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है। राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं, और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आपने खोला नहीं है पैकेट से उन्हें, और वो काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सीक अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट इन द पैनल डिस्कशंस, कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। और बंधुगण, अंत में सबसे दुखद जो मुझे लगा, पैंडेमिक में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर जिस प्रकार से अंतिम पन्ने पर यह केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश जो डिजाइन कांग्रेस पार्टी ने दिया है concerning Narendra Modi and BJP on COVID mismanagement, the note provides resources to corner the Modi government and various BJP governments in the country. Number one, politicizing religion and allowing super spreader Kumbh. It is BJP's practice to communalize increasing susceptible Hindus for their own political